अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वली टीवी वली पे हालत जार। ईडी अमीन एक ऐसा हिटलर जिसको जुनूबी अफ्रीका का हिटलर भी कहा जाता है। इस अकेले इंसान की वजह से 5 लाख अफ्रीकी मरे। 5 लाख बंदे मारे? वो आदमी था, जलाद था। 5 लाख बंदे मारे? वो कैसे मारे? क्या हुआ है? ये एक ऐसा आमिर था जो 21 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ। ये फौज में एज अ बावर्ची भर्ती हुआ था और उसके बाद ये अपनी मेहनत, चापलूसी, होशियारी ये एक अच्छा बॉक्सर होता था, जिसकी वजह से फौज में इसकी बहुत जल्दी अच्छी रैंकिंग बनती गई और ये बावर्ची से आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंच गया। जब ये आर्मी चीफ के ओहदे पे पहुंचा तो मिल्टन अबोवा नामी एक प्राइम मिनिस्टर युगांडा का था, वो भी करप्ट, ये भी करप्ट। जब ये दोनों करप्ट थे तब इनों के बीच में मुआशी इख्तलाफात शुरू हुए, जिसमें मिल्टन अबोवे कह रहा था कि मैं ज्यादा कमाऊं और आर्मी चीफ ईडी अमीन ये भी चाहने लगा कि मैं भी ज्यादा कमाऊं। उसके बाद इनके बीच में इख्तलाफात हुए, जिसके बाद आर्मी की मदद से ईडी अमीन ने मिल्टन अबोवा की हुकूमत को खत्म करके मार्शल लॉ लगा दी। एक जंगल में 2 कुत्ते तो नहीं रह सकते ना खाने के लिए। एक कुत्ते को तो काटना ही पड़ेगा। उसने काटा, फिर अकेले नहीं खाया जी। उसके बाद अवाम का ये नजरिया था कि अवाम ये समझ रही थी कि हमारे लिए कोई मसीहा आ गया, मगर उनको ये पता ही नहीं था कि ये बहुत जालिम हुक्मरान था। इन्होंने अपनी हुक्मरानी में 5 लाख लोग मरवाए, जिसमें इन्होंने अवाम, सरकारी मुलाजमीन, सहाफियों, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मार दिया। ये इतना जालिम, जो इसके खिलाफ जाता था उसको मार देता था। इसकी और खसलतों में से ये था कि ये आदमखोर भी था। ये अपनी फ्रिज में, घर वाली फ्रिज में खाने के लिए इंसानी जिस्म के अज़ा रखता था। इसको इंसान खाना पसंद था। ये अपने दुश्मनों का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल करता था। ये अपने मर्द दुश्मनों की शर्मगाह को कटवा देता था। तो भाई इसमें ये बात भी होगी कि उसके पास खुद पावर नहीं थी तो दूसरों को ही बिजली काट रहा था ना। दूसरे की कुंडी चढ़ा है। नहीं भाई, ये बहुत ही अयाश बंदा था। अच्छा। इसके खुद के 60 बच्चे थे, अलाए कितने तो अफेयर थे। इसकी एक बीवी होती थी जिससे ये बहुत प्यार करता था। इसकी बीवी किसी डॉक्टर के साथ भाग गई तो उस डॉक्टर को और उस बीवी को भी मरवा दिया। नहीं, मुझे एक बात समझ में, 60 बच्चे वो एक ही बीवी ने दिए थे इसको? नहीं, बहुत सी बीवियां, जी, बहुत सी बीवियां थी और बहुत से इसके अफेयर थे। भाई कोहिनूर भाई, संजय इरशाद भाई, जब ये कमरे में जाता लाइट बंद करता था, नीचे दूसरा बंदा होता था। इसकी खुद की कमाई तो रही थी 60 बच्चे। ये किसी ने और ने मुकारा किया, अपना नाम इसका चल रहा है। अच्छा, इसकी एक और बात बता चलूं कि ईडी अमीन ने एक मर्तबा सोचा कि इसके मुल्क में माजूर बंदे बहुत हैं, माजूर अफराद बहुत हैं। तो इसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। इसने 5000 लोग अपने मुल्क से माजूर बंदे उठाए और दरियाए नील के उस हिस्से में गया जहां मगरमच्छ ज्यादा थे। उन 5000 माजूर अफराद को उस मगरमच्छों के सामने दरिया में फेंक दिया। वो क्या कर रहे थे? इतना होशियार। 5000 लूलो लंगड़ों को, माजूरों को फेंक दिया। वो क्यों फेंका? उनको क्या कर रहे थे? भाई वो ये समझ रहा था कि ये माजूर जो हैं उनके मुल्क पर सिर्फ खा रहे हैं, बोझ हैं, तो उनको इस तरीके से उड़ा दिया जाए। देखने में तो कितना मोटा है उस्ताद। जब ये पैदा हुआ तो इसके बाद इसकी माँ को कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। वो क्यों? सारा माल मटेरियल तो यही लेकर गया। दूसरा कहाँ से होगा? इरशाद भाई, इसकी तो फिर मौत बड़ी खतरनाक हुई होगी। इतना मोटा ताकतवर लग रहा है, इसको बीमारी भी कोई करीब नहीं आने देती होगी। भाई जब अल्लाह की लाठी जब पड़ती है तो बड़ी बेआवाज होती है। हाँ, ये तो हुआ यूं कि ये इसके मजालिम बढ़ने लगे तो इसकी गिरफ्त जो थी अपनी आर्मी पे बहुत कमजोर होने लगी और इसने दूसरे जो करीबी अपने पड़ोसी ममालिक थे
उन पर भी अपना दबदबा बिठाने के चक्कर में उन पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक ने इन पर हमला मिलकर, सबने मिलकर इसके मुल्क पर, युगांडा पे हमला किया और पहले इसकी आर्मी में फूट पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये लिबिया भाग गया और लिबिया से ये फिर सऊदी अरब की अपना ज़ेर परस्ती या ज़ेर सरपरस्ती में ये सऊदिया मुंतकिल हो गया और फिर सऊदिया में ही जलावतन रहा। उसके बाद सऊदिया में 2003 में जलावतनी में ही मर खप गया। नहीं तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इतना ये जुल्म करता आ रहा है तो सऊदिया वाले के जो बादशाह थे उन्होंने इनको क्यों आने दिया? बादशाह का दोस्त होता है, इस वजह से बादशाह जो होते हैं हर किसी न किसी नमूने से किसी न किसी को अपनी फेवर देते हैं। जैसे अभी नवाज शरीफ को सऊदियों ने मुशर्रफ के वक्त में दी थी, भुट्टो को भी ऑफर हुई थी। तो इस तरीके से जो बादशाह होते हैं किसी मुल्क के, वो किसी न किसी तरीके से अपने उन बादशाहों को बचाकर अपने लिए एसेट समझते हैं कि कभी न कभी वो काम आ सकते हैं, इस वजह से वो अपने मुल्कों में उनको पनाह देते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर उसको दफनाया था या जलाया था? मुसलमान था, इसको दफनाया गया था। ये जद्दा में किसी गुमनाम कब्र में ये मदफून है। इतना जिसने जुल्म किया, इतना 5-5 हजार बंदों को मारा है, लाखों को मार रहा है, तो इनको ही छोड़ देते, कोई कुत्ता बिल्ला खा जाता है इसको। नाजरीन, आज का हालत जार यहीं पे ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरीज आपको अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत हो। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।